क्या कहेंगे, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप आदरणीय मोदी जी, आज आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में आज गरीबों के लिए काम करना शुरू किया पहली सरकार, और उन्होंने जातियों में बांटा, गरीब जाति बनाया, एक महिलाओं को जाति बनाया, एक नौजवानों को जाति बनाया, एक लोगों के लिए किसानों को जाति बताया। उसके आधार पर आज काम चल रहा है। आज पहली सरकार है जो गरीबों के लिए चिंता कर रही है, पहली सरकार जो आज कानून व्यवस्था की बात करती है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल पूरी दुनिया में आज लोग मान रहे हैं इसको। लोगों को सुरक्षा मिली है, लोगों को काम मिला है, लोगों को रोजगार मिला है, किसानों को सम्मान मिला, महिलाओं को सम्मान मिला है, युवाओं को रोजगार मिला है। इस तरह मैं कह सकता हूँ आज उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और देश में 400 पार हम होने जा रहे हैं। आज पीक समय चल रहा किसानी का, आधे किसान आज खेत में है घर से। उसके बावजूद आज जनता की आप उत्साह देखकर आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है। ऐसा लोग विरोधी दलों के पास कुछ नहीं है, इसीलिए बात करते हैं। और राजपूत समाज हमेशा देश के लिए मरने मिटने वाला समाज है, देश के लिए मर मिटता आया है, तो उस पर चिंता करना ठीक है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर योगी जी जो आ रहे हैं आज गौतम बुद्ध नगर की एक लोकसभा को संबोधित करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी भीड़, यहाँ पंडाल खचाखच भरा हुआ है और लोग यहाँ पर इस तरीका से भरा हुआ है कि जैसे मानो एक जन सैलाब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने योगी जी का मंच है और मंच पर डॉक्टर महेश शर्मा आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों का भी जो किसानों का काम चल रहा है, जो गेहूं की कटाई चल रही है, इससे काफ़ी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद चलते हुए काफ़ी पंडाल के अंदर भीड़ है। आप देख सकते हो जनता धनार्दन एक सैलाब सा है। और आइए हम कुछ लोगों से वार्तालाप करते हैं। योगी जी का और मोदी जी का एक नारा है कि 400 पार, क्या लगता है? 400 पार लगता क्या है, डेफिनेटली है। जिस तरीका से एक भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती है, वहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। नहीं, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार किया है और वहीं पर इसी लोकसभा से कुछ ठाकुरवादी नाराज है और एक बड़ी चुनौती है, क्या लगता है? ये मीडिया का क्रिएटेड है, कोई ठाकुर नाराज नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है, क्योंकि वो तो सबका एक ही नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम सबके हैं और ये बिल्कुल ये मीडिया में सर्कुलेटेड है। किस ठाकुर ने कहा कि हम नाराज हैं? बताइए, किसी ने नहीं कहा। बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत विकास हुआ, हर चीज बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा और 400 पार करना है, डॉक्टर महेश शर्मा जी को जिताना है। जिस तरीका से योगी आदित्यनाथ जी जनता को, गौतम बुद्ध नगर की जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं झाझर के अंदर, तो 400 पार का नारा जो है, क्या लगता है? 400 पार मेरे ख्याल से 450 की सीट है हम लोगों की, क्योंकि हमें विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा है। अगर विपक्ष होता तो कहीं तो नजर आता, हमें तो सामने अपना बीजेपी ही नजर आता है। 400 में 450। विकास के लिए क्या कहोगी? विकास विकास ही हो रहा है, गरीबों को शौचालय, आवास, कन्या धन योजना और आवास योजना, ये सब हम महिलाओं के नाम पर मिल रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज आज के समय में जो महिलाओं की सुरक्षा, जिसमें हम लोग सुरक्षित है, रात के 12 बजे भी हम लोग बिंदास निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी और योगी जी की वजह से यही लगता है कि जिस तरह गुंडों का सफाया हो गया है, तो आने वाले समय में हम लोगों के लिए क्राइम बचेगा ही नहीं। जो बचा है योगी जी आने वाले समय में उसे भी खत्म कर देंगे। मोदी जी आएंगे। क्या है योगी जी ने, क्या लगता है? बहुत अच्छा है, ऐसा कोई नहीं किया अभी तक जिस तरह से योगी जी ने किया है। आजकल तो हम लोग आ रहे हैं, लेकिन पहले घर से भी नहीं निकल पा रहे थे, इस तरह से माहौल था यहाँ पे, तो मोदी जी जरूर आएंगे। तो क्या एक बहुत बड़ी चुनौती है 400 पार, क्या लगता है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, इजी है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए सारी जनता योगी जी के साथ है। और जनता का जिस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, जैसे 400 पार, तो जनता का क्या प्रभाव पड़ रहा है?
देखिए ये कोई चुनौती नहीं है, जब जनता का सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा तो 400 पार होने की संभावना है। की कार्यकर्ता हूँ, मंडल में मंत्री और नोएडा से आई हूँ यहाँ योगी जी को सुनने के लिए। नोएडा में किस तरह का माहौल है, आप अगर वहीं पे रहती हैं तो? नोएडा में चारों तरफ भगवा का माहौल है, बीजेपी के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में सब अपनी भागीदारी देना चाहते हैं और बीजेपी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। आपको मालूम है कि इन्होंने जाति कुल संप्रदाय का कोई भेद नहीं रखा है। देश के दीनहीन शोषितों के परिरक्षण का कार्य माननीय मोदी जी और योगी जी के माध्यम से हुआ है। जिस प्रकार से कि इन्होंने कोई विभेद नहीं किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भी कोई विभेद नहीं करेगी और पक्की बात मानिए कि आगे विपक्ष भी नहीं बचेगा। जिस तरीके से यहाँ एक 400 पार का नारा दिया है और वहीं इसी गौतम बुद्ध नगर सीट से कुछ ठाकुरवाद भी नाराज हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? ठाकुर शब्द का ही मतलब यह है जो इस देश धर्म और संस्कृति का संवर्धन करने वाला एक लोगों का समूह। वो देश धर्म और संस्कृति के विमुख कैसे जा सकता है? जो माँ भारत भारती को खंड खंडों में विखंडित करने का प्रयास करती हैं राजनीतिक पार्टियां, उनके पीछे कैसे खड़ा हो सकता है? ठाकुरों की पहचान ये है कि जब जब हिंदुस्तान के देश धर्म और संस्कृति पर संकट आया है तो इनकी माताओं ने 10-12 साल के अपने बच्चों को रणचंडी के सम्मुख उपस्थित कर दिया है। ये ऐसा समाज है, बिल्कुल भ्रमित नहीं हो सकता। ये तो कुछ गुंडे माफियाओं द्वारा, बदमाशों के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो आप 26 तारीख को देख लेना, धूल धूसरित हो जाएगा। कोई हिंदू मुस्लिमवाद नहीं, सब मेरी माँ भारत भारती के बच्चे हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। 300 साल पहले देख लो, 300 साल पहले कौन हिंदूवाद कौन मुस्लिमवाद? अरे हमारे आदि वंशज इस सनातन के बच्चे हैं, हम माँ भारत भारती के बच्चे हैं। ये भूल है जो हमको हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभाजित करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल विभाजन नहीं है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, माँ भारत भारती का बेटा है। अगर कोई ऐसा भी भाव रखता है कि हिंदू और मुस्लिम का भाव, तो उसकी तुच्छ सोच है। कैसे? 300 साल पहले देखिए गुल हसन भाई, आप अपने नाम के आगे जायसवाल लगाते हैं, भगवान राम की वंश परंपराओं में आपका जन्म हुआ है, आप मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। मुझे लग रहा है कि कोई भगवान राम का वंशज, उनका बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं आपको भी नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। मेरे मुस्लिम भाई मुझसे कैसे अलग हो जाएंगे? ये इस देश की सनातन संस्कृति का हिस्सा है और जब अलग करने का भी प्रयास किया है तो अलग हो ही नहीं सकता। हमारे आदि वंशजों के, हमारे बुजुर्गों की कब्रें इस पवित्र मिट्टी में हैं, इस मिट्टी को हम अपने माथे से लगाते। मुस्लिम भाइयों के भी आदि वंशजों की कब्र इस मिट्टी में है। ये मिट्टी हमारी माँ है, इस माँ को हम अपने माथे से लगाते हैं। अगर कोई हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजित करता है तो उसकी मूर्खता है, और इस मूर्खता को भी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जाति कुल संप्रदाय के आधार पर लोगों ने विभेदित किया, अब ज़्यादा दिन विभेदित नहीं कर पाएंगे। आप इंडोनेशिया की तरफ देख लीजिए, इंडोनेशिया का मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर कहीं रहता है तो इंडोनेशिया में कहता है, पर फिर भी ये कहता है जब संस्कृति की बात आती है तो कहता है भगवान राम हमारे दादे हैं। सपा के शासन में कि गोदाम बारिश में खराब हो जाते थे। आपको राशन चाहिए या जो अपने शिक्षा चाहिए? राशन नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मेन सुविधा है ना, ये तो जरूरी होनी चाहिए ना, ये होना चाहिए। फिर मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटों से अब की बार भारत के अंदर आने वाले हैं। देश का विकास करने में मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो निरंतर चलती रहेगी और रुकने वाली नहीं है। भाजपा की सरकार निरंतर चलती रहेगी देश के अंदर। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आ रहे हैं जनसभा को संबोधित करने, और नीचे लिखा हुआ है 400 पार, क्या लगता है आपको? 400 पार ना, 450 जाएंगे। 50 बढ़ा नहीं, बढ़नी है दोहराना। क्या हो गया? मेरा नाम सुखपाल शर्मा है और गांव बराल का रहने वाला हूँ। अब की बार 400 पार होना है। बाबा जैसे 450 बता रहे हो, बाकी सीट कहाँ से लाओगे? घर से आएंगे, सब आ जाएंगे, 500 भी आएंगे, ऊपरा साहब आएंगे। हाँ, योगी जी ने बहुत करा हमारे देश में। महेश शर्मा जी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने बड़ा सहयोग करा, क्षेत्र के लिए बड़ा सहयोग करा और बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच में वो आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात। में
योगी जी और मोदी जी ने उद्धार कर दिया और सबका कल्याण कर दिया।